काम की चीज। डायबिटीज कंट्रोल, मतलब वो चीजें लेके आया हूँ जी, जो चीजें हम कह सकते हैं कि घर पे बनाओ। सिर्फ ये अष्टवर्ग बनाना मुश्किल है घर पे, लेकिन इसका भी फार्मूला मैंने पूरा लिखा हुआ है ऊपर। देख लो भाई। ये इससे डायबिटीज कंट्रोल होती है। हाँ, ये ना हमारा कोई 30-32 साल पुराना फार्मूला है जी। अच्छा। हाँ, इस फार्मूले को जब हमने बनाया था तो लोगों को 3 साल तक बिल्कुल फ्री दिया था। रोज के 30-40 पेशेंट हुआ करते थे। 1994 की बात है, 2 से लेके 4 तक ये हम दिया करते थे। तो उसी से 3 साल के अंदर हमें पता चल गया कि 70% इसका रिजल्ट है। 70% कह देना आसान है किसी भी। सही कहा। जब इसका 70% रिजल्ट पता चला तो हमने फिर इसको डायबिटीज कंट्रोल के नाम से गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया। सीधा नाम रखा वैद्यवान डायबिटीज कंट्रोल, कोई चक्कर ही ना रहे, समझ आ जाए। और इसका फार्मूलेशन आप घर पे बना सकते हो। ये फार्मूला ना कोई बनाता है ना कोई बताता है, मैं आपको बता के जाऊंगा। जब आप बनाओगे तो आपके दिलो दिमाग से निकलेगा कि गोयल साहब थैंक यू। और मैं बताऊं, इसके अंदर सबसे पहले है अम्बा हल्दी, फिर इसके अंदर है काली हल्दी, दारू हल्दी, 3 तो हल्दियां डाली हैं। और इसके अंदर एक तो डाला है जी व्हीट ग्रास। ओके, व्हीट ग्रास पाउडर। जो व्हीट ग्रास होता है ना जी, ये ब्लड वर्धक होता है, खून को बढ़ाता है, एचबी इंक्रीज करता है। जैसे ना मैडम आप कह रहे हो ना मेरे ये हो गया डिलीवरी के बाद, अगर आप व्हीट ग्रास और मोरिंगा लेना शुरू कर दो, 2 चीजें, व्हीट ग्रास पाउडर सुबह गर्म पानी में और शाम को मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा तो लेते हैं। मोरिंगा तो मैं लेती हूँ। कमाल की चीजें हैं। व्हीट ग्रास भी शुरू कर दो जी, चमक आ जाएगी। अच्छा। हाँ, सुभाष गोयल की तरह बिना मेकअप के बैठना शुरू कर दो यार। तो इसके अंदर हमने डाला जी व्हीट ग्रास के बाद इसके अंदर डाला गया जामुन का सीड, काले जामुन का। ये जामुन बहुत तरह के, इसमें क्या होता है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ जामुन का बीज लो पंसारी से, उसको मुंह में रख के चबाओ। अगर तो वो टूट गया फिर नहीं लेना। अगर वो दांत टूटने वाला हो जाए, वो ना टूटे, तब वो असली प्योर है, इंसुलिन जितना काम करेगा। नहीं तो वो इसको ना घुन लगता है। हाँ, क्योंकि मोस्टली जो जामुन खाए हैं उसके तो बीज टूट ही जाते हैं। हाँ, पंसारी वो तो होते हैं ना अभी, मतलब कच्चे होते हैं, जो ड्राई होने के बाद हार्ड होते हैं। पंसारी से हम खरीदते हैं, पंसारी ने तो बेचना है अपना सामान, वो उसको घुन लगा होता है, कई बार वो बेच ही देते हैं। लेकिन हम पंसारी जी से हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों को बताने के लिए और बता के आप तक भेजने के लिए, और उनको कम से कम वो चीज़ दिया करो जो आपका दिल कहे कि मैं आज ठीक हूँ यार, मैंने अच्छा काम कर दिया। तो बाकी आपकी मर्जी है भैया, आपकी दुकानदारी है। बाबा नानक तो सबको देखते हैं। जामुन का बीज डाला है जी इसमें, और एक इसके अंदर बेलपत्री डाली है, और एक इसके अंदर डाला हुआ है करेले का बीज, और नीम की पत्तियां, और गुड़मार की पत्तियां। 9 चीजें हो गई। 10वीं चीज इसके अंदर डाली है कॉटन सीड, जो अपन पंजाब में कहते हैं बड़े में की गिरी। क्यों दसर हो? कॉटन सीड जो अपना को रुई, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ में ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, हाँ ਖਲ ਬੜੇ में ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੈਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਵਾਲੇ बड़े में ਦੀ गिरी। वो ਜਿਹੜੀ है ना जी, जो गिरी है ना जी बड़े में की, वो क्या करती है, वो पैनक्रियाटिक सिक्रेशन, जो अपने पैनक्रियास के बीटा सेल्स हैं उनको एक्टिव ताकत दे दे, शुगर को नॉर्मली कंट्रोल कर, पैनक्रियास से बहुत रिलेटेड है शुगर, डायबिटीज पूरा ये शुगर को कंट्रोल कर लेती है। जैसे ही शुगर कंट्रोल होती है, इंसान की दवाइयां छूट जाती हैं, अंग्रेजी दवाइयां जो साइड इफेक्ट दे रही हैं इंसान का। कई लोगों को तो इंसुलिन इंजेक्शन तक बंद हो जाता है, जो पूरा परहेज रख के पूरे सिस्टम से इसको ले लेते हैं समझ के। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इंसान की लाइफ में इतना बढ़िया असर करता है कि उसके जो दिन रात कहता था ना, वह थकावट रहती है, ये होता है, प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए सबसे बेहतर बना। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जो ये प्रोडक्ट बना है ना जी, डायबिटीज़ कंट्रोल, इसको www.vaidwan.com हमारी जो साइट है वहाँ से जाके लोग परचेज करते हैं। और इसकी अगर आपको मैं परचेज दिखाऊँ ना जी, हैरान हो जाओगे आप। मतलब ये वो चीज़ें हैं, क्योंकि हम जब बचपन में हम दादा दादियों से या बड़ों से जब भी सुनते थे तो वो वैद्य जी के पास जाते थे, वो एक पुड़िया देते थे। ये चीज़ वो पुड़िया में कोई ना कोई जड़ी बूटी होती थी, तो कहीं ना कहीं ये वही चीजें हैं जो आप डब्बे में दे रहे हो, बट है तो वही। ये एक्चुअली पता है क्या, इसको हमने साइंटिफिकली दिया। अब पुड़िया में हाइजीनिक नहीं रहता था, अब वैद्य क्या करते थे बेचारे, अब उनके पास वैसे ही चलते थे। अब वहाँ लोगों का विश्वास भी होता था।
तो वैद्य का भी पूरा भरोसा होता था। अब क्या है, आजकल कंपनियां वाले, आजकल तो मैं कहता हूँ रगड़ी हुई दवाई और मुड़ा हुआ साध, पता ही नहीं क्या निकले बीच में से। सही बोला। क्यों मैडम? तब इसके ऊपर जब लेवल लग गया और साथ में वैद्यवान लिखा गया तो समझो असली है। बाकी मुझे पता नहीं।